Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं एनडीटीवी के शेयर का, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। जानते हैं कि इसका जो प्राइस चार्ट है वो हमें स्टॉक के बारे में क्या बताता है, कौन सा इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बनने वाला है, और साथ ही साथ में हम इसके पिवट पॉइंट को स्टडी करेंगे, वॉल्यूम को स्टडी करेंगे और जो इसका आरएसआई इंडेक्स है उसके बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करें। तो गाइस अब आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने जो इसका एनडीटीवी का प्राइस वॉल्यूम चार्ट है वहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अगर हम एक बार ब्रीफ में देखना चाहें तो इस स्टॉक ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था अभी, वो आपका बनाया था लगभग 6 सितंबर 2022 को, जब इसका हाईएस्ट प्राइस गया था 573 के अराउंड। एंड जो भी करंट प्राइस है वो स्टॉक का वो चल रहा है अभी 255 के अराउंड आपका। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं कि जितना प्रीवियस पॉसिबल डेटा हो पाए उतना हम ले पाएंगे, लेने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। प्रीवियस डेटा तो जी काफ़ी सारा है इसके अंदर, 2010 से लेकर डेटा है, हम इतना पीछे नहीं जाते। हम ऐसा करते हैं कि 2020 तक का डेटा लेके चलते हैं इसमें। ठीक है, जब हमारा कोविड का लॉकडाउन लगा था उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट फ्री फॉल जोन में थी, हम तब से एक बार का डेटा लेके चलते हैं। ठीक है, मार्च के राउंड हुआ था ना यहाँ पे, उस समय लगभग आपका 26 रुपीज़ का शेयर था एनडीटीवी का। तो जिन लोगों ने इसमें प्रॉफिट कमाया, अच्छा खासा कमाया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस लिख के बताइए कि आप लोगों ने कुछ उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी थी नहीं करी थी एलआईसी के शेयर, वो एनडीटीवी के शेयर्स में। चलिए, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहें तो सबसे पहले हम कोविड वाले लेवल्स पे इसका अगर रेजिस्टेंस मार्क सपोर्ट को मार्क करना चाहें तो लगभग काफ़ी टाइम से इसी फेस में चल रहा था। एक हमारा सपोर्ट जो है वो इसी लेवल के पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। एक सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एकदम बेस पॉइंट पे इसके। फिर हम थोड़ा सा और थोड़ा चार्ट को एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे और अभी। ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया था। एक हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी ना एक रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों जोन क्रिएट हुए थे, एक हम कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया रेजिस्टेंस का जोन, सपोर्ट का जोन। अब हम और अगर देखें चार्ट को तो अब आप मुझे बताइए गाइस कमेंट सेक्शन में करके कौन सा और एक्यूरेट पॉइंट इसमें रहेगा अभी और बनाने के लिए। थोड़ा सा हम चार्ट को फोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा और इसमें पॉइंट बन के आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें अगला पॉइंट अब होना चाहिए आपका ऑलमोस्ट पहले 52 के लेवल्स पे था ना हमारा, क्योंकि हम लो डाउन टू अप के इसमें शुरुआत करते थे, मतलब स्टार्ट करते सीधा अप टू बॉटम नहीं आते, बॉटम टू अप साइड पे जाते हैं हम जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी विक्स होंगी, मतलब जो टेल पॉइंट होते हैं अपर कैंडल के लोअर कैंडल के, उसी की बेस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को मार्क करते हैं। ठीक है गाइस, एक हमने ये मार्किंग कर दी यहाँ पे। और अगर हम देखना चाहें तो एक अगर आप कहें तो इस साइड पे ले लें हम एक। ठीक है जी, एक हमने यहाँ पे ले लिया अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ थोड़ा फ्लैग पैटर्न बन के आया था इस साइड पर, देख सकते हैं काफ़ी बार एनडीटीवी ने फ्लैग पैटर्न्स दिए हैं उसने। एक हम एक यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, और एक जो काफ़ी ज़्यादा बार लेवल एक रिस्पेक्ट किया गया है, ऐड हट यार, ऐड आती रहती है तो आई थिंक ये लेवल भी काफ़ी बार रिस्पेक्ट हुआ है मार्केट में। एक ये लेवल पे हम बना के चल लेते हैं। दूसरा फिर लेवल तो ये तो है ही, यहाँ तो बहुत बार प्ले हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। थोड़ा अप साइड पे आना चाहिए ना अगर, तो आप एक बार ये वाला लेवल देखिए यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्ले हुआ है इस साइड पे, तो ये अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। ठीक है, और फिर हम और लेवल देखना चाहें अगर तो गाइस कुछ भी अगर आपको मिस्टेक लगे तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक बार आप। ठीक है, ताकि मैं भी नॉलेज को और एनहेंस कर सकूँ एंड आप लोगों की मैं उसमें मदद कर सकूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ये काफ़ी बार देखिए रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर जब ये टूटा सपोर्ट तो भी ये फिर दोबारा रेजिस्टेंस की तौर पे लाइन काम कर रही है। एंड अगर हम और हाई पॉइंट देखें एक बार इसका, थोड़ा चार्ट्स को खोल लेते हैं, थोड़ा सा एक बार एक्सपैंड कर लेते हैं चार्ट का व्यू, कहाँ तक जा सकता है और अभी ये
मैं आपको बताना चाहूँ ना गाइस, एक आप इसको यहाँ ड्रॉ कर लो मेरे अकॉर्डिंग, एक आप अगर ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक लगे तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो, एक इस साइड पे देखे, एक आप पे जो इसका टॉप हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये देखिए हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जो हैं एनडीटीवी के अंदर हमने मार्क कर लिए हैं, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते थे। खैर बहुत ज़्यादा ही हमने मार्क कर लिए, इतने मार्क नहीं करने चाहिए, बट फिर भी हमने ताकि हमारे व्यूअर समझ सके उसके अकॉर्डिंग ही अच्छे से मार्क करें हैं। तो ये हमारा मेन अभी प्ले जोन चल रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा इसका प्ले जोन चल रहा है, जहाँ पे बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेला जा रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं पिवट्स हमारे कोइंसाइड करते नहीं करते इनके साथ, थोड़ा और चार्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए जहाँ पे हमने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया वहीं पे ऑलमोस्ट R3 की लाइन आ रही है, एंड वहीं से बार बार देखिए आप ये रिट्रेस हो रहा है, पहले भी गया रिट्रेस हुआ, पहले भी गया रिट्रेस हुआ यहाँ से, फिर नीचे आया तो फिर दोबारा इसी साइड पे है। अगर यहाँ पे अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है आपको, आप इसकी वॉल्यूम वाली कैंडल दे सकते हैं। पहले वॉल्यूम आई इतनी नहीं थी, एक और वॉल्यूम अभी अच्छी आई, ये लाइन ब्रेक नहीं कर पाई। अगर R3 को ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर लेता है तो हमें समझेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट इसका ट्रेंड आ चुका है। ये काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आप देखिए, ये वाली 2.54 मिलियन शेयर कम से कम परचेज करेगा इस दिन अभी तो, और पीछे जो वॉल्यूम एवरेज है उससे भी ज़्यादा है अभी है, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी आई है अभी इसमें, ठीक है। अब हम इसका जो एक बार RSI इंडेक्स है उसको भी देखते हैं कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन इसमें जो प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले लाइव एग्जांपल हमारे रिसेंट चार्ट्स में ही है। पहले ओवरबॉट कैटेगरी में पहले गया था ये, तो 70.97 के आसपास रीडिंग आ गई थी, फिर थोड़ा थोड़ा करेक्ट होना चालू हुआ। ये कितना करेक्ट हुआ, ये 255 इसका हाईएस्ट था, फिर इसने 229 का लोएस्ट बनाया, तो वो 30 पॉइंट के आसपास करेक्ट हुआ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे है, दोबारा अभी ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। प्रीवियसली अगर हम देखा जाए तो प्रीवियस देखिए यहाँ पे हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में चला गया स्टॉक पहले हमारा ये वाला, फिर थोड़ा थोड़ा वहाँ से करेक्ट होना चालू हुआ, ओवरबॉट ही कैटेगरी पे होवर कर रहा था, फिर ओवरबॉट कैटेगरी में चल रहा था बार बार ये। तो आप देखिए कि यहाँ पे लगभग 270 294 या मान के चले कि 300 के आसपास पहले इसने हाईएस्ट बनाया था अपना, जब ये ओवरबॉट कैटेगरी में था। ओवरबॉट से ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जब आया तो ये 209 के आसपास आ गया था, तो लगभग 100 पॉइंट की इसने करेक्शन दी थी ओवरबॉट से ओवरसोल्ड जोन में आने में। तो मतलब RSI इंडेक्स यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूव हो पा रहा है कि जब ये ओवरबॉट जोन में रहेगा तो पक्का ओवरसोल्ड जोन में एक बार आएगा ही आएगा, एंड जब अगर ये ओवरसोल्ड जोन में है तो ये ओवरबॉट जोन की तरफ भी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो गाइज यही था NDTV यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हमने इसमें प्राइस वॉल्यूम चार्ट को डिस्कस किया, इसके पिवट पॉइंट को डिस्कस किया, वॉल्यूम को डिस्कस किया, एंड जिसके RSI इंडेक्स है उसको भी देखा, इसके ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स को निकालने के लिए। तो गाइस अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।